हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पूरक पुस्तिका का चैप्टर 1 माता का अंचल जो श्री पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं इसके कुछ अंश को पढ़ा दी हूँ। चलिए आगे के अंश जहाँ से बचा है वहाँ से मैं पढ़ाने चल रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी क्या कि जब वो खा पी के राजा हो जाते थे तो उनके पिताजी क्या कहते थे, जाओ खेलो। और तब वो क्या करते थे, बस वो क्या करते थे, फिर हम उठकर उछलने कूदने लगते थे और फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा जो खिलौना था लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी हूँ, चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू यानी हाथ में भर के थोड़ा सा तेल क्या करती थी, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तब हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। यानी जब वो ज़बरदस्ती उनके माथे पर तेल रख देती थी, सरसों तेल, तो उनके क्या करते थे, ये रोने लगते थे और इनका रोना देखकर उनके पिताजी उन पर क्या करते थे, गुस्साने लगते थे। पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर यानी तेल लगा कर ही हमें उबट कर ही छोड़ती थी, यानी तेल लगा उगा के मल मिस के ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और हमें फूलदार लट्टू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। तब उनकी माताजी क्या करती थी, जब वे खा पी लेते थे और जब उनके पिताजी खेलने कूदने की आज्ञा देती थी तो उनके माताजी क्या करती थी, उन्हें पकड़ लेती थी अचानक। जब अचानक उनकी मैया देखती थी तो पकड़ लेती थी और लाख छटपटाने पर भी उन्हें नहीं छोड़ती थी। उनके माथे पे क्या करती थी, पूरा तेल डाल देती थी और तेल डालने के बाद क्या करती थी, रोते थे तो बाबूजी गुस्साने लगती थी। उसके वजह से उनको तेल लगाने के बाद पूरे देह में, हाथ पैर में पूरा लगा देती, सिर में तेल बोत देती और हमें उपट कर ही छोड़ती। पूरा लगा के फिर क्या करती, उनके नाभि में और उनके लीलार पे क्या करती, काजल का तिलक बिंदी लगाती थी ताकि किसी को नज़र ना लगे। देखते ही आम माताओं का ये काम होता है कि अपने बच्चे को काजल का बिंदी लगाती हैं। फिर क्या करती थी, उनके बालों में चोटी गूंथती थी और उसमें फूलदार यानी रिबन का फूलदार क्या करती थी, लट्टू बनाकर और उनको रंगीन कुर्ता टोपी आदि पहना देते थे जिससे वे खास कन्हैया के जैसे, कृष्ण के जैसे लगते थे। फिर भी लेखक कुछ समय तक क्या करते थे, रोते थे क्योंकि उनकी माँ ज़बरदस्ती उनके माथे पे तेल वगैरह लगा के उनका चोटी गूंथती थी। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। तब हम और इस समय वह अपने पिताजी के गोद में सिसकते यानी रोते रोते उनकी सिसकी बन जाती थी, सिसकते हुए बाहर आते थे। अब देखते रहिए बाल सुलभ की मनोहरी छटा यहाँ देखने को मिलेगी कि बाल सुलभ कितने ही सरल होते हैं। बाहर आते ही हमारे बाट जोहने वाले यानी इंतज़ार करने वाले कि अब भोलानाथ आएगा, उनका रास्ता देखने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना क्या करते थे, भूल जाते थे। क्यों, खेल की मस्ती के कारण। बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। अब खेल की उमंग में अपने बच्चों के, अपने हमजोलियों को देखकर भोलानाथ क्या करते थे, सिसकना भूल जाते थे और उनको देखकर उनके अंदर खेल का उत्साह उमंग आ जाता था और उनके गोद से उतर पड़ते थे और अपने दोस्तों के साथ हमजोलियों के दल में जाकर क्या हो जाते थे, शामिल हो जाते थे और अपना खेल खेलने लगते थे, तमाशा करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, ये तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंबा का कागज का चंदुआ जो ऊपर की चांदनी होती है उसी को क्या करे, चंदुआ यानी वारतान कर मिठाइयों की दुकान लगा। अब देखिए उनके खेल कूद की सामग्री है जो लेखक के समय में बच्चे खेला करते थे इन सामग्रियों से। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में लड्डू, कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ियाँ। आप देखिए किसके कौन कौन से सामग्री से खेलते थे। चीलम के क्या बनते, खोंचे, और पर कपड़े के थाल बनते, में ढेले के क्या बनते, लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब ये इनके खेल के सामग्री थे, सामान थे जो प्राकृतिक चीज़ों से ही क्या करते थे, बनाते थे।
ठिकरो यानी जो छोटे छोटे टूटे होते हैं के क्या होते हैं, टिकरो यानी पत्तल के छोटे छोटे टुकड़ों के, बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, यानी बच्चे ही खरीदार और बच्चे ही दुकानदार भी होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, यानी उनके बाबूजी भी इनके खेलों में क्या होते थे, बच्चों के मन बहलाने के लिए क्या करते थे, उनके खेल में शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई का दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा, मिठाई की दुकान क्या करते, ख़त्म कर देते, बढ़ा देते, हटा देते और क्या करते, घरौंदे बनाते थे। धूल के मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, अब घरौंदे मीन्स घर बनाने वाला खेल। छप्पर, दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटियाँ के किवाड़, घड़े के मुँहफोड़े की चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछिल बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग जेवनार यानी खाना तैयार करते थे। वह हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोग जेवनार बैठते, यही लोग जेवनार करते भी थे और हम ही लोग जेवनार बैठती भी थी, यानी जेवनार इन्हीं लोग की जेवनार भी बैठती थी, वही लोग बनाते भी थे, यही लोग खाते भी थे, सब यही लोग थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने यानी खाने के लिए बैठ जाते। जिमने का मतलब क्या होता है, खाने के लिए बैठ जाते। उनके बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते। अब जब बालक लोग अपने पिता को बालक देखते थे तो शर्मा जाते थे और उनको देखते ही जब पिताजी उनके खेल में सम्मिलित होने के लिए जाते और धीरे से कहते कि बैठ जाते इनकी पंक्ति में जिमने के लिए, खाने के लिए, तो जब ये लोग देखते तो क्या करते थे, हंसकर अपने घरौंदे को बिगाड़ देते थे और भाग जाते थे। और वो अभी भी लेखक के पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, यानी फिर कब खाना बनाओगे। ठीक है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले का घिस कर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। अब देखिए, दुकान बनाए, घरौंदे बनाए, अब क्या, अब बारात का खेल खेल रहा है, तो बारात का खेल तीसरा खेल कैसे खेल रहा है, तो कनस्तर का तंबूरा बजता, ठीक है ना, प्लेट का, और अमोले को घिस कर सहनाई यानी बाजा का व्यवस्था होता था। आखिर बाराती चाहते हैं तो बाजा बजती है ना, तो ये बाजे का व्यवस्था था। ठीक है। टूटी चूहेदानी की क्या बनती, पालकी, जिसमें दूल्हे बैठते और हम सब समधी बनकर बकरे पे क्या होते थे, समधी लोग बैठते थे और चबूतरे के एक कोने से बारात निकलती थी और दूसरे कोने पे जाकर बारात क्या हो जाती थी, लग जाती थी। वहाँ काठ की पटेरियों से घिरी, गोबर से लिपे, आम की और केले की टहनियों से सजे हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा, यानी कुल्ही जो होता है छोटे छोटे कुल्ही, उसी का कुल्ही का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उघार कर दुल्हन का मुंह निरेखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। फिर अपने पिताजी को देखकर क्या करते थे, शर्माकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब देखिए, अब क्या किए, पहला क्या किए, दुकानदारी किए, दूसरा घरौदा बनाए, तीसरा बारात बनाए और चौथा क्या किया, अब खेती बाड़ी करते हैं। ये सब खेल खेलते थे ये लोग अपने ग्रामीण अंचल में, लेखक जब बच्चे थे, छोटे थे तब। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते, यानी हल। ठीक है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढेंगा हल जुआ। बड़ी मेहनत से खेत जोतते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंची नीच में
ऊंचे नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उस पर पैरों से रौंद डालते थे। कसोरों का सूप बनकर, यानी कटोरे मिट्टी का जो बर्तन होता है, सूप बनकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर दी जाती थी। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर इसमें भी आते और जब खेती करते देखते बच्चों की, उनको अपने तरीके से कि किस किस चीज़ का खेती बाड़ी का क्या होता, हम यंत्र बना रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं, तो क्या करते और देखते रहते और लास्ट में आकर पूछते कि भोलानाथ खेती कैसी हुई। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, यानी कितनी मस्ती करते थे उन लोग उस दिनों में। एकदम प्रकृति से लगे हुए हर चीज़ों को मस्ती, मौज मस्ती और खेल की सामग्री में सम्मिलित करते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर लोगों के तमाशे देख लेते थे, हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाली आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैयो ददरी, चलो भैया ददरू, चलो भैयो ददरू, सत्तू पिसाने की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे आती जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते। क्या चिल्लाने लगते आप सुनिए। रहरी में रहरी पुरान रहरी, या डोला में के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेला से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद नहीं। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। यानी दूल्हा बहुत अच्छा नहीं था, उसकी सूरत के बारे में लेखक कह रहे हैं। चलिए यहाँ मैं पार्ट 2 ख़त्म कर रही हूँ और इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर मिलती हूँ इस लेसन को माता का अंचल पार्ट 3 के साथ। दैट्स ऑल।